हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे जो ज्योग्राफी का फोर्थ चैप्टर एग्रीकल्चर उसके मेजर क्रॉप्स के बारे में। तो मेजर क्रॉप कौन कौन सी हैं, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के अंदर पढ़ेंगे हम। फर्स्ट टॉपिक जो हमारा मेजर क्रॉप्स में है, जो वैरायटी ऑफ फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स होती हैं, फूड और नॉन फूड क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। हर कंट्री की वेरिएशन अलग है क्योंकि सोइल, क्लाइमेट, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस सबकी अलग हैं, जिसकी वजह से कहीं पे नॉन फूड क्रॉप्स ज़्यादा होती हैं तो कहीं पे फूड क्रॉप ज़्यादा होती हैं। मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया एरिया राइस, व्हीट और मिल्ट्स, पल्सिस। जो ज़्यादा से ज़्यादा जो मेजर क्रॉप्स में आती है इंडिया के अंदर, राइस है, चावल, गेहूँ, मिल्ट्स है, और पल्सिस से कॉफ़ी, शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन, जूट एटसेट्रा, ये मेजर क्रॉप्स में आते हैं। तो हम मेजर क्रॉप्स के अंदर इन कैटेगरीज को पढ़ेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे इनका टेम्परेचर, क्लाइमेट्स, एरिया, सीजन, की पॉइंट्स, ताकि हम इनको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें कि इनके पॉइंट्स क्या हैं। और अगर आप इनके एक कैटेगरीज बना लेंगे तो आपको इजी होगा इनको समझने में कि किस तरीके से आपको लर्न करना है। तो आपको इनका क्रॉपिंग लर्न करनी है, जैसे कि खरीफ है या रबी है। आपको टेम्परेचर लर्न करना है, कितना मैक्सिमम टेम्परेचर है। रेनफॉल आपको लिखना है, एरिया लिखना है, किस एरिया में है, जैसे कि कौन से कोस्टल एरिया में आता है, और स्टेट्स लिखने हैं और की पॉइंट्स लिखने हैं। तो इनकी कैटेगरीज बना लीजिए स्टूडेंट, जो इजीली आप लर्न कर सकें, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि बहुत सारे, अगर आप इन सबके याद करेंगे तो कैसे करेंगे, क्योंकि प्लेसेस भी लर्न करने हैं, क्लाइमेट, टेम्परेचर, इनका एरिया, सब कुछ लर्न करना है। तो आप एक अगर हेडिंग डाल के इनका कैटेगरीज बना लेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। जैसे राइस का ही बनाते हैं तो इसका की पॉइंट क्या बना, इट इज द स्टेपल फूड, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। यानी इसका जो आप अगर की पॉइंट्स बनाना चाहते हो तो आप यहाँ से लिख सकते हो द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। तो ये तो आपका हो गया की पॉइंट, द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। तो आप इतना भी लिख सकते हैं बस कि द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड, क्योंकि हमारे यहाँ चावल का ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। अब इसकी क्रॉप कौन सी है स्टूडेंट, खारिफ है। खारिफ क्रॉप रिक्वायर हाई टेम्परेचर। इसमें कौन सा टेम्परेचर चाहिए, हाई टेम्परेचर, 25 डिग्री सेंसियल से थोड़ा सा ऊपर चाहिए, और हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, और एनुअल रेनफॉल जो बोला है 100 सेंटीमीटर चाहिए ही चाहिए। इन दिस एरिया लेस रेनफॉल, अगर कुछ एरियाज में लेस रेनफॉल है, कम बारिश होती है, तो इरिगेशन के थ्रू, कैनल हो गए या डैम के थ्रू जो पानी कैनल्स में इकट्ठा कर लिया जाता है, फिर बाद में वो सिंचाई के काम में लाके किया जा सकता है। तो राइस का प्रोडक्शन के ये पॉइंट हैं जो आपको बनाने हैं, इसके की पॉइंट्स बना लीजिए। क्रॉपिंग कौन सी है, जैसे मैंने खरीफ बताया। उसके बाद आपको मैंने बताया टेम्परेचर कितना है, हाई टेम्परेचर कितना है, रेनफॉल टेम्परेचर कितना है, उसका एरिया। एरिया भी हम इसका देखते हैं, और इसका अब हमारा क्या रह गया है, सिर्फ स्टेट्स और एरिया रह गए हैं, ये कहाँ पे पाई जाती है। तो एरिया और स्टेट्स को देखने के लिए हम देखेंगे स्टूडेंट्स, राइस ग्रोन इन प्लेन ऑफ नॉर्थ। जो नॉर्थ के मैदान है, यानी जो वहाँ पे पाया जाता है नॉर्थ वाला, और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, यानी नॉर्थ से लेकर ईस्टर्न जो इंडिया का जो पार्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, और कोस्टल्स एरिया है, और डेल्टिक रीजन्स है। तो यहाँ पे ये एरियाज हैं जो पाया जाता है। डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ कैनल इरिगेशन, कैनल के द्वारा भी सिंचाई की जाती है, ट्यूबवेल से भी की जाती है। पॉसिबल किया जाता है कि वहाँ पे ग्रो किया जाए राइस, और जहाँ पे लेस रेनफॉल है, जैसे कि पंजाब है, हरियाणा है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, और कुछ पार्ट ऑफ राजस्थान का भी है। तो यहाँ पे ये तो हो गए स्टेट्स में, ये हो गया एरिया। एरिया यानी जो किस एरिया में आता है, नॉर्थ में आता है, या कोस्टल एरिया में आता है, या डेल्टिक एरिया में आता है, या नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में आता है, ये एरिया है। तो ये एरिया हो गए, ये स्टेट्स हो गए। हमने टेम्परेचर याद करा, रेनफॉल याद करा, क्रॉपिंग याद करी, की पॉइंट्स याद करा। तो एक ही के अंदर आपने राइस के अंदर पॉइंट्स बनाए और आपने लर्न करा। सेम हम स्टूडेंट या वीट का करेंगे, वीट के भी आप ऐसे ही पॉइंट बनाएंगे। की पॉइंट इसका क्या हुआ, की पॉइंट बनाओगे सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप। ये सीरियल क्रॉप है जो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
जो अनाज में आती है, ग्रेन में आती है। उसके बाद ये मेन फूड क्रॉप है। इसे हम मेन फूड क्रॉप इसलिए कहते हैं क्योंकि वीट हमारे यहाँ ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है इंडिया के अंदर, और ज़्यादा इसका कंज्यूम किया जाता है नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री। ये इसका एरिया है स्टूडेंट, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न, ठीक है। और दिस राबी क्रॉप रिक्वायर अ कूल ग्रोइंग सीजन। अब इसका जो टेम्परेचर है किस तरीके का चाहिए होता है, कूल चाहिए, मतलब इतना ज़्यादा ब्राइट सनसाइन चाहिए पकने के टाइम पे। मतलब अगर जब वो पक गई हो तो उस टाइम पे सनसाइन ब्राइट हो, और जब ग्रोइंग हो थोड़ा सा कूल होना चाहिए। तो वीट का जो इन्होंने बताया है, और ये आपको जो रेनफॉल टेम्परेचर बताया वो कितना बताया है, 50 to 70 एनुअल रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रोइंग सीजन के टाइम पे इतना होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो यहाँ पर एक और चीज़ है जो हमें अंडरस्टैंड, राबी जो ये क्रॉप है, जो राबी क्रॉप यहाँ पर ऊपर कौन सी थी जो हमने पढ़ी थी, वो कौन सी क्रॉप में आ रही थी, खारिफ क्रॉप में आ रही थी। और अभी जो हम ये पढ़ रहे हैं वीट, वो किस में आ रहा है स्टूडेंट, वो आ रहा है राबी क्रॉप में। तो आपको क्रॉप भी लर्न करनी है जिसके अकॉर्डिंग आप इनको ईजिली अंडरस्टूड कर सकें। तो इसके अंदर हम जो एनुअल रेनफॉल देखा, टेम्परेचर देखा, एरिया देखा और की पॉइंट्स देखा। अब हमारे पास स्टेट्स रह जाते हैं लर्न करने के लिए। देर आर टू इम्पोर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन, दो हैं, गंगा सतलुज प्लेन है, नॉर्थ वेस्ट ब्लैक सोइल रीजन, दक्कन का जो ब्लैक सोइल है जहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है वहाँ भी, और गंगा सतलुज के जो मैदान है उस साइड भी, और जो नॉर्थ वेस्ट में है यानी इस वाले एरिया, ये एरिया है इस कंट्री के जो इस एरिया में भी पाई जाती है। और ये स्टेट्स के नेम है। तो स्टेट्स और एरिया आप प्लान कर लीजिए। मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान है। तो यहाँ पे हमने क्या याद करे, एरिया याद करा उस, और यहाँ पे हमने स्टेट्स करे, हमने टेम्परेचर देखा कूल चाहिए, और रेनफॉल देखा कितना चाहिए सेंटीमीटर, 50 to 75 सेंटीमीटर, और की पॉइंट्स देखा कि ये सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है। और हमने क्या देखा, सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। इसके बाद आप इसको इजीली लर्न कर सकते हैं जिससे कि आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो जाएं। मतलब जो इसके आपके पॉइंट हैं वो आप इजीली इसको याद कर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टूडेंट वीट, आफ्टर वीट अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, अब पढ़ेंगे मिल्ट्स। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है मिल्ट्स जो होता है उसमें कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं स्टूडेंट, ज्वार है, बाजरा, रागी, ये मेन इंपॉर्टेंट मिल्ट्स ग्रोन इन इंडिया है। अगर इसको हम बात करें, इन्हें क्रॉस ग्रेन भी कहा जाता है, मोटा अनाज भी कहा जाता है। और मिल्ट्स की कैटेगरी में क्यों आती हैं, क्योंकि ये दिखने में स्टूडेंट सेम होते हैं। जो ये आप देख सकते हो इसमें दाना होता है, किस तरीके से लंबे लंबे होते हैं और दाना होता है। तो आप इसके अंदर देखेंगे ज्वार, बाजरा, रागी जो है सेम होते हैं, इसलिए इसे मिल्ट्स में लेते हैं। जो मिल्ट का प्लांट है ना, इसके जैसे ही दिखाई देता है, इसलिए इस कैटेगरी में डाला है। इसका अगर डेफिनेशन आती है तो आप लिख सकते हैं, दे हैव वेरी हाई न्यूट्रिशन वैल्यू। इनमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन पाया जाता है, एंड माइक्रो न्यूट्रिशंस और रफेज ज्यादा होता है जो हमारी बॉडी के लिए चाहिए। एंड ज्वार इज द थर्ड मोस्ट, इसका की पॉइंट आप ज्वार का ही बना सकते हैं, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है विद रिस्पेक्ट टू एरिया ऑफ प्रोडक्शन। जहाँ पे ये आपका की पॉइंट हो गया थर्ड, आप याद कर सकते हैं, थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रेन फेड क्रॉप मोस्टली, यानी जहाँ पे कम बारिश होती है वहां पर भी ये मोस्टली ग्रोन किया जाता है इन द मोस्ट एरिया, एंड विच हार्डली नीड इरिगेशन, जहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाती है इसको इरिगेशन करने के लिए। तो ये इसका याद कर सकते हैं। ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, तो जहाँ पे कम बारिश होती है। उसके बाद हम बाजरा पढ़ेंगे स्टूडेंट। बाजरा ग्रो करते हैं सैंडी सॉइल में, जहाँ सैंडी सी सॉइल हो, ब्लैक सॉइल कह सकते हैं, सैंडी सॉइल। और जो मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात, हरियाणा। और ये इसलिए कि यहाँ पे कम पानी की जरूरत होती है। रागी क्या हो गया क्रॉप, ये भी ड्राई रीजन में होती है, और रेड, ब्लैक, सैंडी, लूमी सॉइल, ये इस तरीके की सॉइल्स में किसी में भी हो सकती है। और रागी जो प्रोड्यूस स्टेट्स है कर्नाटक, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश है। अब हम बात करेंगे मेज की। अब स्टूडेंट जिस तरीके से आपने पढ़ा, मेज भी एक ऐसी क्रॉप है, वो फूड और फूडर दोनों है, यानी हम उसे खाने में भी यूज करते हैं और एनिमल्स के खाने के लिए भी यूज करते हैं, दोनों के लिए। खरीफ क्रॉप है, ये की पॉइंट्स तो हो गया स्टूडेंट, फूड और फूडर। और जो खरीफ क्रॉप हो गई ये क्रॉपिंग
में आ गया। टेम्परेचर कितना होता है 20 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ग्रो वेल इन ओल्ड एलुवियल सोइल। ओल्ड एलुवियल सोइल कौन से होते हैं स्टूडेंट, याद करो भांगर। और न्यू एलुवियल सोइल कौन सी होती है, खादर। तो इसीलिए ये ओल्ड एलुवियल सोइल में होती है। तो आप उसका कर सकते हैं। स्टेट कौन से, बिहार। मेज इन ग्रोन इन राबी सीजन ऑल्सो। जो राबी सीजन होता है उसमें ये मेज ग्रोन करते हैं बिहार में। यूज मॉडर्न इनपुट सच बाई सीड्स, फर्टिलाइजर, इरिगेशन यूज किया जाता है। एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ इंक्रीज प्रोडक्शन मेज का करने के लिए सभी चीज की जाती है। मेजर मेज प्रोडक्शन स्टेट्स कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना है। तो ये इसके भी आप की पॉइंट्स आपने देखे कि इसकी ये कौन सी क्रॉपिंग में आती है, ये खारिफ क्रॉपिंग में आती है। इसका आपने टेम्परेचर देखा और इसका जो आप देख सकते हैं कि रेनफॉल टेम्परेचर है, आप इसका लिख सकते हैं 45 सेंटीमीटर लिख सकते हैं इंडिया का जो इसके अंदर है। इसमें नहीं है लेकिन आप इसका लिख सकते हैं 45 सेंटीमीटर। उसके अंदर फिर आप लिख सकते हैं कि अभी आपने देखा एरिया कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, स्टेट और की पॉइंट्स देखा, तो आप इसके इजीली लर्न कर सकते हैं, इसको अंडरस्टूड कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं स्टूडेंट जो मेन है पल्सेस। पल्सेस जो लार्ज प्रोड्यूसर्स है, वेल कंज्यूम, हमारे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पल्सेस को ही कंज्यूम क्यों किया जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है और वेजिटेरियन डाइट हमारे यहाँ पे ज़्यादा है। तो हम वेजिटेरियन होने की वजह से प्रोटीन डाइट में पल्सेस ही लेते हैं। तो मेजर ग्रोन किया जाता है इंडिया के अंदर पल्सेस यानी दाल, जैसे अरहर, तूर की दाल, उड़द, मूंग, मसूर, पीस, ग्राम। और इन डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हम पल्सेस ग्रोन को खारिफ ग्रुप में। और राबी क्रॉप में भी कुछ होती हैं, खारिफ और राबी दोनों में कर सकते हैं। एंड नीड लेस मॉइस्चर चाहिए इसके अंदर, सर्वाइव इवन ड्राई कंडीशन में भी हो सकती हैं कुछ दाल। और लेग्यूमिनियस क्रॉप्स, ऑल दीज क्रॉप एक्सेप्ट अरहर हेल्प रिस्टोरिंग सॉइल फर्टाइल बाय मिक्सिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम द एयर। यानी अगर हम बात करें तो सॉइल को फर्टिलिटी, जो कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जो हमें जो न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है, जिसमें यानी कुछ क्रॉप ऐसी हैं जो नाइट्रोजन सॉइल को देने में हेल्प करती हैं। एंड दीज आर मोस्टली ग्रोन इन रोटेशंस विद अदर क्रॉप्स। और मोस्टली ग्रोन जो की जाती है रोटेशंस के अकॉर्डिंग क्रॉप की जाती है, इसीलिए कि भी इसके बाद उसको किया जाए, एक के बाद फिर दूसरी क्रॉप करना है। और जो स्टेट्स हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक है। तो आपने देखा किस तरीके से ये जो क्रॉप्स हैं, ये पल्सेस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये कोई भी पल्सेस आती है तो आप उसका क्रॉप लिख सकते हैं, टेम्परेचर लिख सकते हैं, रेनफॉल लिख सकते हैं, स्टेट्स लिख सकते हैं, की पॉइंट्स लिख सकते हैं, एरिया लिख सकते हैं, जिससे कि आप इजिली अपने नोट्स बना के लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा फूड क्रॉप अदर देन ग्रेन। ये हमने पढ़े सीरियल्स यानी ग्रेन पढ़ा है, अनाज पढ़ा है। लेकिन हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे फूड क्रॉप्स कौन कौन से हैं ग्रेन के अलावा, उनका टेम्परेचर, उनका सेम हम ऐसे ही स्टेट्स पढ़ेंगे, सोइंग टाइम पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप यहीं तक ही समझने की कोशिश करिए, फिर हम इन्हें मैप में भी अंडरस्टूड करेंगे, इनके प्लेस फिल करेंगे और वो अलग से हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।